प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको दक्षिण मुखी जो भवन हैं या प्लॉट हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि किस कारण से शुभ फल होगा और किस कारण से आपको अशुभ फल की प्राप्ति होगी। देखिए, दक्षिण मुखी जो भवन है उसमें ज़्यादातर अशुभ अगर योग होगा तो स्त्रियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और अगर और ज़्यादा दोष हुआ तो मकान बनाने वाले पर गंभीर खतरा पैदा होता है। दक्षिण की बाउंड्री वाल अन्य दीवारों से अपेक्षा चाहे भले ही कम ऊंची रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भवन का निर्माण दक्षिण से सटाकर करें तथा आगे का कोई निर्माण जैसे बाजार आदि न हो तो चार दीवारी बना सकते हैं। यानी दक्षिण मुखी जो भवन है उनमें आगे कोई निर्माण करना है तो अगर कोई बिल्डिंग नहीं हो, बाजार नहीं हो, दुकान नहीं हो तो चार दीवारी बना सकते हैं। अब देखिए, निष्फल फल कैसे होता है इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। दक्षिण में स्थान अधिक छोड़ने पर, यानी ज़्यादा जगह छोड़ने पर घर में कलेश और व्यावसायिक हानि की संभावना बनी रहती है। देखिए, दक्षिण द्वार आग्नेय कोण में न होना चाहिए, अन्यथा ऐसा अगर हुआ तो आपके घर में डाकुओं का घर में प्रवेश होने की संभावना बनी रहती है, और अग्नि भय के साथ कानूनी पचड़ों में आपको पड़ जाना ही पड़ता है। इसलिए आग्नेय कोण में मुखी नहीं होना चाहिए। दक्षिण भाग में, दक्षिण के जो मुखी भवन है उसमें दक्षिण भाग में कुआं, तालाब, पानी का टैंक होने से दुर्घटनाएं होती है और मृत्यु हो सकती है। घर से लगा हुआ ढलानदार बरामदा दक्षिण की ओर न बनावे, अगर बनाएंगे तो धन का नाश होता है। यदि दक्षिण के द्वार को नैऋत्य कोण में बनाया जाए या नैऋत्य मुखी हो तो आकस्मिक मृत्यु और गंभीर रोगों के विकार होने की संभावना होती है। देखिए, दक्षिण में किसी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करें तो कुछ खाली जगह छोड़कर, थोड़ी सी खाली जगह छोड़ें तो अच्छा होगा। इससे क्या है कि गंभीर रोगों का खतरा नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें क्या है कि दक्षिण दिशा जो है भूत प्रेत पिशाचों की दिशा मानी जाती है। अगर वहाँ खाली जगह हुई ज़्यादा तो वहाँ भूत प्रेतों का निवास हो सकता है। अब देखिए, अच्छे फल कब मिलते हैं दक्षिण मुखी मकान में। अब देखिए, दक्षिण ऊंचाई लिए हो और जगहों से ऊंचाई लिए हुए हो और वहाँ पथरीली चट्टान हो तो सारे दोष शांत हो जाते हैं। दक्षिण मुखी का जल निकास या तो उत्तर में होना चाहिए, अगर उत्तर में नहीं है तो पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे आपके घर में बीमारी पैदा नहीं होगी। अनुपयोगी सामग्री, जो घर में बेकार सामग्री पड़ी रहती है उसको अगर दक्षिण भाग में रख दिया जाए तो ये भी शुभ फल मिलने शुरू होता है, धन का आगमन शुरू होता है। अनुपयोगी बेकार की सामग्री दक्षिण को ऊंचा उठाकर वहाँ रखने से शुभ फल प्राप्त होगा।
दक्षिण के कमरे ऊंचाई पर बनवाने से घर में संपन्नता आती है। दक्षिण दरवाज़ा यानी दक्षिण के दरवाजे और भी जो दरवाजे हैं वो भी दक्षिण मुखी होने चाहिए, तभी शुभ फल प्राप्त होता है। घर के भीतर का पानी यदि उत्तर दिशा में नहीं निकले तो पूर्व दिशा में तो निकालना ही जरूरी होता है। इससे आपको वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। अब देखिए, निकलना तो उत्तर दिशा में ही चाहिए, अगर नहीं किसी कारण से तो पूर्व दिशा में आप निकाल सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको ऐसी बढ़िया से बढ़िया जानकारी प्राप्त होती रहे। और जो नए ग्राहक जुड़ रहे हैं वो तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो कम से कम सब्सक्राइब तो करें। जय श्री कृष्ण।